वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में येडियुरप्पा की काबीना में हुई तोसी, 10 नए चेहरे हुए शामिल, मुस्लिम तबके को नहीं मिली नुमाइंदगी। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से सीएए एहतिजाजी तहरीक का रुख मोड़ने की तैयारी। शीला वाली दिल्ली के हक में आएंगे चौंकाने वाले नताइज, सरजेवाला का बयान। दिल्ली इंतखाबात, बदरपुर से बीएसपी उम्मीदवार पर नामालूम अफराद का हमला, मायावती ने मजम्मत की। जराइम के खिलाफ यूपी का नया कमिश्नर सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ, अखिलेश यादव का बयान। पैदाइश के 30 घंटे बाद नौमौलूद बच्चे में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। विश्व हिंदू महासभा के सदर रंजीत बच्चन के कत्ल मामले में एक शूटर व साबिका बीवी गिरफ्तार। शाहीन बाग फायरिंग के मुलजिम को आम आदमी पार्टी रुकन बताने वाले पुलिस डिप्टी कमिश्नर इंतखाबात से बरतरफ। साल 2014 और 18 के बीच मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए 233 लोगों पर लगाए गए सेडेशन के इल्जामात, हुकूमत का बयान। मस्जिद के लिए जमीन असली अयोध्या में दी जानी चाहिए, इकबाल अंसारी का मुतालबा। शाहीन बाग मुजाहिरा मामला जुमा को समाअत करेगी अदालत उज़्मा। नरेंद्र मोदी मसाइल पर कभी बात नहीं करते, राहुल गांधी। सीतापुर तेजाब की फैक्ट्री से जहरीली गैस का इखराज, 7 अफराद की मौत। नाइजीरिया में फिजाई कार्रवाई, 250 दहशतगर्द हलाक। शहीद होने वाले शहरियों और शहदा के लिए अल्लाह से रहमत व मगफिरत का तलबगार हूं, एर्दोगान का बयान। तुर्की पीकेके के 5 दहशतगर्दों ने गिरफ्तारी पेश कर दी। तुर्क बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों का काफिला इदलिब के लिए रवाना। बर्फ तले दबी एक और लाश निकाल ली गई तुर्की में। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नतवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और कुछ अपील भी आप लोगों से की गई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर देखें, जाएँ और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर के दौड़ में, मिशन में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनाने में हमारी मदद करें। बैकअप नाज़रीन, आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। कर्नाटक में वज़ीर आला येडियुरप्पा की क़ियादत वाली काबीना की आखिरकार तौसे अमल में आई है। बेंगलुरु के राजभवन में हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई। कुल 10 अरकान ने काबीना वज़ीर के हैसियत से हलफ लिया। वज़ीर आला येडियुरप्पा की मौजूदगी में रियासत के गवर्नर वाजू भाईवाला ने नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। एसटी सोमशेखर, रमेश जारकीहोली, आनंद सिंह बीसी पाटिल, बैरती बसवराज, डॉक्टर सुधाकर गोपाल्या, नारायण गौड़ा, शिवराम हेब्बार और श्रीमंत पाटिल ने काबीना वजीर की हैसियत से हलफ उठाया है। अब खबर इलाहाबाद से। शहरियत कानून के खिलाफ मुस्लिम खवातीन की तहरीक का रुख मोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने शहरियत कानून के खिलाफ सड़कों पर निकलने वाली खवातीन को मुस्लिम समाज में पाई जाने वाले मजहबी पाबंदियों के खिलाफ लामबंद करने का फैसला किया। वीएचपी के आला सतही इजलास में कहा गया कि शहरियत कानून के खिलाफ मुस्लिम खवातीन को गुमराह करके सड़कों पर लाया गया है, लेकिन अब इन खवातीन को मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली बुराइयों के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत इंतखाबी तशहीर बंद होने से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी दंगल की सरकार है और बीजेपी दंगों की सरकार, और दिल्ली वाले अपनी पुरानी वाली दिल्ली चाहते हैं। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा कि दोनों हुकूमतों ने शीला दीक्षित की दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और इन इंतखाबात में लोग दंगल की सरकार को अलविदा कहना चाहते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की बदरपुर असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली और इस बार इंतखाबात में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नारायण दत्त शर्मा पर जुमेरात की रात 3 नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया है। बीएसपी सरबराह मायावती शर्मा पर हमले की
मजम्मत करते हुए इलेक्शन कमीशन और पुलिस से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने आज बताया कि शर्मा पर 3 लोगों ने लाठी से हमला किया, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नई कमिश्नर सिस्टम को गैर मुअस्सर करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बेखौफ जराइम पेश अफराद इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बुध को जारी बयान में कहा कि पुलिस का नया कमिश्नर सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। राजधानी समेत तमाम अजला में यौमिया असमदरी, छेड़छाड़, कत्ल और लूट की वारदात पेश आ रही है। जराइम पर काबू के सभी दावे हवाई साबित हुए। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत रियासत को बेहाल कर दिल्ली में वोट मांगे और टीवी पर अपनी शबीह दिखाने में मशगूल है। अब खबर बीजिंग से। चीन के डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस मुतासिरा हामिला खातून से बच्चे को पैदाइश से कब्ल भी मुंतकिल हो सकता है और 2 फरवरी को पैदा होने वाले बच्चे में 30 घंटे बाद वायरस मुस्बत आया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी राइटर के मुताबिक चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि मुतासिरा मां से वायरस बच्चे को पैदाइश से कब्ल मुंतकिल हो सकता है। डॉक्टरों का कहना था कि मुतासिरा खातून के यहाँ पर 2 फरवरी को बच्चे की पैदाइश हुई और नौमौलूद का 30 घंटे बाद ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया था, जो मुस्बत आया है। अब खबर लखनऊ से। लखनऊ में विश्व हिंदू महासभा के सदर रंजीत बच्चन कत्ल के मामले में पुलिस ने इंकिशाफ किया है। पुलिस ने दावा किया है कि रंजीत की पहली बीवी ने अपने साबिक शौहर का कत्ल करवाया है। पुलिस को CCTV फुटेज में नजर आई बोलेनो कार से कातिलों तक पहुंची पुलिस ने मुंबई से दीपेंद्र वर्मा नाम के एक शूटर को गिरफ्तार किया, जो बोलेनो कार का मालिक भी है। रंजीत की पहली बीवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस कत्ल में शामिल शूटर को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक कत्ल की वारदात के बाद शूटर ट्रेन से मुंबई भाग गया था। इस मामले की जांच ACP हजरतगंज और CO क्राइम गोरखपुर कर रहे हैं। अब खबर मुंबई से। शाहीन बाग फायरिंग के मुलजिम कपिल गुज्जर के मोबाइल से हासिल तस्वीर और उसके आप से यानी आम आदमी पार्टी से जुड़े होने का इंकिशाफ करना दिल्ली पुलिस डिप्टी कमिश्नर राजेश देव के लिए महंगा साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने राजेश देव के तर्ज अमल पर नाराजगी का इजहार किया और उन्हें दिल्ली के इंतखाबात से मुतालिक कामकाज से बरतरफ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बुध के रोज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर राजेश देव के बारे में शिकायत उनकी सर्विस रिकॉर्ड यानी CR में भी दर्ज की जाए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले क्राइम ब्रांच में तैनात राजेश देव की गैर जिम्मेदारी से नाराज इलेक्शन कमीशन ने पुलिस कमिश्नर के बारे में कार्रवाई की इत्तला जुमेरात यानी 6 फरवरी की शाम 6 बजे तक कमीशन को देने की हिदायत दी है और साथ ही कहा है कि उन्हें किसी भी तरह की इंतखाबी ड्यूटी पर न लगाया जाए। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक सवाल के तहरीरी जवाब में बुध को बताया कि मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से साल 2014 और 18 के दौरान 233 लोगों पर सिडिशन के इल्जाम लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता 5 साल में सिडिशन के 233 मुलजिमीन में से 37 मामले आसाम के और इतने ही मामले झारखंड के हैं। मरकजी वजीर ने बताया कि NCRP के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 में 70 लोगों के खिलाफ IPC की दफा 124 ये के तहत सिडिशन के इल्जाम लगाए गए। 2017 में ये तादाद 51, साल 2016 में 35, साल 2015 में 30 और साल 2014 में 47 थी। अब खबर अयोध्या से। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा अराज़ी मिल्कियत मामले में बाबरी मस्जिद के फरीक इकबाल अंसारी ने हुकूमत की जानिब से मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ जमीन सोहावल तहसील के रोनाही थाने के धनीपुर गांव में दिए जाने के ऐलान के बाद कहा है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नजरअंदाज किया है। मस्जिद के लिए जमीन असल अयोध्या में दी जानी चाहिए। अंसारी ने UNI से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां राम मंदिर तामीर के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा था, तो वही मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या में ही जमीन फराहम करने को कहा था, लेकिन हुकूमत ने अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन न देकर राम जन्मभूमि से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर तहसील सोहावल क्राम धनीपुर थाना रोनाही में जमीन देने का ऐलान किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट दारुल हुकूमत के शाहीन बाग में जारी धरना और मुजाहरे को खत्म करने के लिए जुमा को अर्जी की समाअत करेगा। दरखास्त गुजार आनंद किशोर गर्ग ने मामले की जल्द समाअत के लिए कल चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सरबराही वाली डिवीजन बेंच के सामने मामले का खुसूसी तौर पर जिक्र किया, जिसमें दरखास्त गुजार से कहा गया है कि वो इस केस की जल्द समाअत के लिए मेंशनिंग रजिस्ट्रार से रुजू करे।
अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए जुमेरात को कहा है कि जितना चाहें बोलते हैं और कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मसाइल पर कभी एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकलता। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सदर की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देने के बाद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों के सवालों के जवाब में कहा कि वजीर-ए-आजम ने 1.5 घंटे तक तकरीर की, लेकिन मुल्क के नौजवानों का असल मसला बेरोजगारी पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी और मईशत है। मुल्क का हर नौजवान चाहता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे रोजगार मिले। मुल्क में सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। उन्होंने कहा कि असल परेशानी यह है कि मोदी इस सिलसिले में कुछ नहीं बोलते। उन्होंने ये भी कहा कि हमने वज़ीर-ए-आज़म से कई मरतबा कहा कि आप अपनी तकरीर में थोड़ा मुल्क के नौजवानों को बता दीजिए कि उनके रोजगार के लिए क्या किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। अब खबर सीतापुर से। उत्तर प्रदेश में जिला सीतापुर के 20वां कोतवाली इलाके में जुमेरात के रोज एक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से कम 7 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस जराये ने बताया है कि जलालपुर गांव के पास वाक़ई एक दरी बनाने वाली फैक्ट्री में गैस रिसाव से बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां 3 मर्द, एक खातून और 2 बच्चों को मुर्दा करार दे दिया गया। बाद में एक और बच्ची की मौत की इत्तला मौसूल हुई। अब खबर नाइजीरिया से। शिमाली मगरबी नाइजीरिया में बोको हराम से वाबस्ता अंसारो नामी दहशतगर्द तंजीम के कैंप पर फिजाई हमले में 250 दहशतगर्द मारे गए हैं। मुल्की महकमे पुलिस के तर्जुमान फ्रैंक माबा के मुताबिक सूबे कादोना में वाक़े कोदोरो नामी जंगल में वाक़े कैंप में मौजूद दहशतगर्दों पर फिजाई हमला किया गया, जिसमें 250 दहशतगर्द मारे गए और कैंप तबाह कर दिया गया। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जिलावान में बर्फानी तूदा गिरने और इस्तांबुल सबिहा गेबकचन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारी के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर पेज से जारी करदा बयान में सदर एर्दोगान ने कहा कि जिला अल-अज़्ज़ा में जलजले और शाम के शहर इदलिब में तुर्क फौजियों की शहादत के बाद पेश आने वाले इन हादसात ने तकलीफ में मजीद इजाफा कर दिया है। इन तमाम हादसात में हलाक होने वाले शहरियों और शहदा के लिए मैं अल्लाह से रहमत और मग़फ़िरत का तलबगार और जख्मियों के लिए फौरी सेहतयाबी का मुतमन्नी हूँ। एक और खबर तुर्की से। तुर्की वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक ग्रे कैटेगरी में मतलूब पीकेके के 5 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरफ्तारी पेश कर दी है। बयान के मुताबिक पुलिस डायरेक्टोरेट की तरफ से दहशतगर्दों को हथियार फेंकने पर कायल करने की कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के नतीजे में मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल और 5 लाख लेरे के इनाम के साथ ग्रे कैटेगरी में मतलूब मजीद 5 दहशतगर्दों ने शर्नाक हाबोर सरहदी चौकी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरफ्तारी पेश कर दी है। और खबर तुर्की से। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शामी शहर इदलिब के लिए अपनी चौकियों पर बख्तरबंद गाड़ियां रवाना कर दी हैं। बताया गया है कि मुख्तलिफ फौजी अड्डों से बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों का काफिला जिला हाताए पहुंच गया, जहां से इदलिब रवाना होगा। अब खबर तुर्की से। तुर्की के जिला वान की तहसील बाहचे सराय में बर्फानी तूदे के हादसे के बाद जारी इमदादी कार्रवाई में बर्फ से एक और लाश निकाली गई है। आफत में हलाक होने वालों की तादाद 39 तक पहुंच गई है। जेंडरमेरी रेस्क्यू और महकमे आफात हंगामे हालात AFED की टीमें इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।